हाँ, तो अपन 1.1 बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और आज के सेशन में अपन करने के हवाले बड़े ध्यान से सुनना पहले, उसके बाद क्लास को लेना। आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। ये वाली जो एक्सरसाइज करेंगे 1.2, इसमें क्या है कि यहाँ से डेफिनेटली बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स बनता है, ठीक है। जो अपन ने 1.1 पढ़ी थी वहाँ से तो छोटे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रही बात कि 3 नंबर आएंगे कैसे, तो ये 3 नंबर कैसे आएंगे कि यहाँ हर कोई गलती करता है, वो करता है इसके स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट में गलती कर देते हैं। जो थ्योरी लिखते हैं अपन, क्वेश्चन की पूरी समरी लिखते हैं कि क्या क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखने में मार्क्स कटते हैं और स्टेटमेंट हर कोई नहीं लिखता प्रॉपर, क्योंकि ये एक्सरसाइज है ही फुली बेस्ड है स्टेटमेंट पर, ठीक है। स्टेटमेंट जितना अच्छा लिखोगे 3 मार्क्स उतने मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। क्या करना होता है इसमें रूट की वैल्यू दे, जैसे √3 है, √5 है, 1/√2 है ना, 2 + √3, कोई सा भी ऐसी वैल्यू है। इनको अपन को इरेशनल प्रूव करवाना है। क्या प्रूव करवाना है? इरेशनल प्रूव करवाना है इन नंबर्स को। इरेशनल प्रूव कराने के लिए करना क्या पड़ेगा, वो पूरा सिस्टम अपन जानने वाले हैं। कोई भी नंबर अगर इरेशनल है पहले से ही कह दिया कि इरेशनल है, तो फिर तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपन। किसी भी चीज़ को इरेशनल अगर साबित करना है तो उसके लिए अपन को इसका उल्टा मान के चलना पड़ेगा। उल्टा मतलब हमें इसको रेशनल नंबर मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि रेशनल नंबर को अपन, रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, जिसको अपन P/Q की शेप में लिख सके। भाई रेशनल नंबर होता क्या है, जिसको अपन P/Q में लिख सके। और लेकिन एक शर्त है कि Q नॉट इक्वल टू 0, अपॉन वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये सब बातों का ध्यान में रखते हुए अपन चलेंगे। क्या क्या सिस्टम है, पूरा सिस्टम में ढंग से पढ़ना। और इसमें भी एक ट्रिक है मेरी तरफ से। वो ट्रिक ये है कि जैसे √3 हैं, √5 हैं, ये जितने भी सेपरेट नंबर है इनके तो होंगे बड़ा सोल्यूशन, शॉर्ट में लिख सकते हो बड़ा सोल्यूशन, बड़ा सोल्यूशन। और इन सब नंबर के लिए होगा छोटा सोल्यूशन। छोटा सोल्यूशन का मतलब है 2 टेक्निक है इसमें, A B के अलावा C भी मान के चलना पड़ेगा, या फिर P और Q के अलावा R भी मान के चलना पड़ता है। सेपरेट नंबर कौन से, जैसे √3 हैं, √5 हैं, √7 है, इनका बड़ा सोल्यूशन है। बाकी जैसे 2 + √3 हैं, 3 + √5 हैं, ये जो दो नंबर है ना, एक तो 2 भी है, रूट के नंबर भी है, इनका छोटा स्टेटमेंट है। तो बड़ा स्टेटमेंट है, किसी का छोटा स्टेटमेंट है। 2 ही तरह से अपन के क्वेश्चन होने वाले हैं। बड़े ही ध्यान से समझना है, ट्रिक को अप्लाई करोगे तो एक्सरसाइज ज़बरदस्त तरीके से फिट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी जानना, 3 नंबर अगर पक्के करना हो। और दूसरी बात, मैंने बड़े शानदार तरीके से मॉडिफाई किया है। अभी हाथ से मैंने पूरा स्टेटमेंट लिख भी दिया है, ताकि टाइम वेस्ट हो ही नहीं। बस आप तो समझो और मेरे के साथ नोट करो रजिस्टर के अंदर, ठीक है। पहले समझो बात को कि क्या है। 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर अपने हैं, ठीक है। 3 कौन से क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 1.2 जो बिल्कुल नया सिलेबस है अपना, उसमें 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है उसमें लिखा है प्रूव दैट √5 इज रेशनल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है वह प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उसमें 3 क्वेश्चन है। एक तो 1/√2 को प्रूव करवाना है इरेशनल नंबर, और 7/7 को रेशनल नंबर प्रूव करवाना है, और 6 + √2 को भी इरेशनल नंबर प्रूव करवाना है। इस तरीके से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन आपके पास बन जाते हैं। अब 5 क्वेश्चन की एक ट्रिक बताता हूँ। सोल्यूशन 2 तरह के होंगे इसके अंदर, जिसमें हमें स्टेटमेंट लिखना होता है। स्टेटमेंट जो लिखेंगे अपन 2 तरह का लिखेंगे। एक स्टेटमेंट इसमें बड़ा स्टेटमेंट होगा, ठीक, और सिर्फ √5 में बड़ा स्टेटमेंट, क्योंकि सेपरेट नंबर तो वही है। बाकी छोटा स्टेटमेंट, छोटा स्टेटमेंट, छोटा स्टेटमेंट, छोटा स्टेटमेंट, सब में स्टेटमेंट छोटे ही है। लेकिन यहाँ √5 है, हो सकता है √3 आ जाए, √5 हो, √3 हो, √7 हो, √2 हो। ये जितने भी वैल्यू है जो सिंगल है, सिंगल वैल्यू में सब में बड़ा सोल्यूशन होगा। ये ट्रिक फिट कर लेना और अच्छे से इसको याद भी कर लेना। किसको याद कर लेना? स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट को प्रॉपर याद करना और प्रैक्टिस करना, ताकि एज इट इज उतारोगे। क्योंकि NCERT को फॉलो करते हुए मैंने स्टेटमेंट फिर आपके लिए फिट किया है। चलिए पहला क्वेश्चन लेंगे, प्रूव दैट √5 इज रेशनल नंबर। ये है पहला क्वेश्चन। हेडिंग लगाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें √5। सबसे पहले अपन लिखेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि किसी भी नंबर को आपको इरेशनल नंबर प्रूव करवाना है, तो अगर वो पहले से इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब उसका सोल्यूशन होगा ही नहीं फिर आगे, है ना। तो इसलिए किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करवाना, उसको उल्टा मानना पड़ेगा। इरेशनल के लिए रेशनल पहले अपन को मान के चलना पड़ेगा कि लेट अस अज्यूम द कंट्री दैट √5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। लेट अस अज्यूम द कंट्री दैट √5 इज रेशनल। एक लाइन तो ये हो गई, ठीक है।
कि √5 एक रैशनल नंबर है। एक बात तो ये सब में फिक्स है। ये जो लाइन मैंने लिखी है ना, ये लाइन तो अपने सब में फिक्स रहेगी। इन सब में जितने भी क्वेश्चन अपने लिए अभी, इन सब में ये वाली लाइन जो अपने इसमें भी इसमें से, चाहे वो √5 हो, चाहे 3 + √2 हो, चाहे 1/√2 हो, ये कोई से भी नंबर हो, सब के सब में ये वाली लाइन तो एग्जैक्ट इज फिक्स है। फिर लिखेंगे अगर वो रेशनल नंबर है, भाई कोई भी नंबर अगर रेशनल नंबर है तो उसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, राइट इन P/Q फॉर्म, या फिर A/B के रूप में लिख सकते हैं, कोई से कंडीशन लिख सकते हैं। तो अगर हमने सीधी लाइन लिख दी, चाहे आप A/B मानो, चाहे आप P/Q मानो, बात एक ही है कि लेट अस अज्यूम द कंट्री दैट √5 इज रेशनल। तो नाउ लेट √5 इज इक्वल टू A/B, ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर होता है तो उसको अपन P/Q या A/B की शेप में लिख सकते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देना वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर, को प्राइम एंड B नॉट इक्वल टू 0। हाँ, कभी भी अपोन में आपको पता है रैशनल नंबर की एक कंडीशन होती है कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बता भी दिया था कि अपोन में 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि B नॉट इक्वल टू 0, या फिर अगर PQ लेते हो तो Q नॉट इक्वल टू 0 आपको लिखना ज़रूरी है। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर इसके बाद में स्क्वायरिंग करना है, क्योंकि हमेशा नंबर सेपरेट निकालना, रूट को खत्म करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट √5 का भी स्क्वायर इज इक्वल टू A/B का भी स्क्वायर। रूट जब खोलोगे भाई दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ना, इसका भी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर लगाएंगे तो √5 का स्क्वायर होता है ओनली 5। ये सोल्यूशन तो आप जानते ही हैं। √5 इंटू, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ चलो, कि अगर मैं √5 का स्क्वायर करता हूँ, इसका मतलब है √5 इंटू √5, ये हो जाता है 5, ओनली 5। ऐसे अगर √3 का स्क्वायर करता मैं तो इसका मतलब ये हो जाता है √3 इंटू √3, यानी कि ओनली 3। मतलब ऐसा मान लो कि स्क्वायर से रूट कट गया, ये भी कह सकते हो, या फिर किसी को दो रूट को दो बार मल्टीप्लाई करने पर सेपरेट नंबर निकल के आ जाता है। ऐसे अगर ये ऐसा होता कि 2√5 इंटू √5 तो क्या आता बताओ, √5 इंटू √5 ओनली 5, और 5 को 2 से कर देते तो 10 आता। ये भी कुछ टेक्निक है, अभी रूट की सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सेशन बना दूंगा, जिसमें रूट का नॉलेज अच्छे से हो जाएगा। पहले आपको जब भी ऐसे नंबर आते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लूँ, 4√3 इंटू 2√3, अगर ये क्वेश्चन होता और आपसे कहता है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो क्या करोगे, पहले √3 इंटू √3 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आएगा, ओनली 3 आएगा, और 4 2 8 आएगा। इन दोनों को फिर से कर लो तो 24 आ जाएगा। ये तरीका होता है, मतलब पहले √3 को मल्टीप्लाई कर लो तो √3 और √3 ओनली 3 हो जाएगा, फिर नंबर को कर लो, 4 2 8 हो जाएगा, फिर इन दोनों को कर लो, वो फाइनल आंसर होगा 8 3 24। इसका भी ध्यान रखना। तो ऐसे ही नॉलेजेबल चीज़ थी जो बता दी। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इससे कट गया तो 5 हो गया, लेकिन ये दोनों पे अप्लाई हो गया, एक पे पर स्क्वायर, बी पर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये जो बी स्क्वायर है वो इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 5b² बराबर a²। इक्वेशन फर्स्ट सेपरेट आ गया। मतलब यहाँ पर a और b जो भी अपन ने माना है, इनमें से किसी एक को सेपरेट कर लिया कि 5b² बराबर a²। चाहे a² को सेपरेट कर लो, चाहे b² को सेपरेट कर लो, बात एक ही है। इजी क्या पड़ रहा था, a² को करना, तो अपन ने a² को सेपरेट कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब एक बात बताओ, जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 3/2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 है वो डिविजेबल है 2 से। भाई यही बात हुई ना इसकी, मतलब 3 में 2 का डिवाइड जाता है। इस अपॉन में लिखने का मतलब क्या है, भले ही प्रॉपर ना जाओ, पूरा पूरा ना जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या बन जाएगा कि जो 3 है वो डिविजेबल है 2 से। ऐसे अगर ये ऐसा होता 3x/2, तो भी यही कहते 3x डिविजेबल है 2 से। बस यही बात को ध्यान में रखते हुए चलना है कि इस चीज़ को अपॉन में लिखने का मतलब क्या होता है कि उससे डिविजेबल है। तो देखो देयरफॉर जो a² है, a² इज डिविजेबल बाय 5। ये 5 अगर इसके नीचे आए, भाई जैसे ये ऐसा लिखा हुआ है 5b² बराबर a²। अगर मैं इस 5 को यहाँ भेजूँ इसके नीचे, तो क्या लिखूँगा कि जो a² है, देखो ये नीचे अगर यहाँ आएगा, अगर यहाँ आए तो क्या कहेंगे अपन ये कहेंगे कि जो a² है वो 5 से डिविजेबल है। हालांकि ऐसा भेजना नहीं है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं, ऐसा जो लिखा हुआ है उसको समझ में आया आपको। मतलब ये जो 5 है वो अगर a² के नीचे आएगा तो a² डिविजेबल हो जाएगा 5 से। ये ज़रूरी है, पहले एक बार पूरे स्टेटमेंट को जान लो, बहुत ईजी है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर a² इज डिविजेबल बाय 5, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये बड़ी चीज़ है। अगर a² में 5 का डिवाइड जाता है तो a में भी 5 का जाएगा 101%, क्योंकि है तो a ही ना। a² का मतलब क्या होता है, a इंटू a। अगर a इंटू a में 5 का जाता है तो अकेले a में भी जाएगा,
ये ज़रूर ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये भी, ठीक है। यानी कि अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये फिक्स लाइनें हैं, एज इट इज हूबहू लिखना है। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखो नेक्स्ट, ये तो अपने समझा था वो है, आगे देखो। सो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 5c। अब मेरी बात समझना, एक चीज़ यहाँ समझिए अपन ने कि यहाँ पर अपने इक्वेशन 1 और 2 बना ली, अपने ए को दिखा दिया डिविजिबल बाय 5, ऐसे ही अपन बी को भी डिविजिबल बाय 5 दिखाना चाहेंगे, बी को भी डिविजिबल बाय 5 दिखाना चाहेंगे। अब वो कैसे दिखाएं, तो उसके लिए एक नया नंबर लेके चलना पड़ेगा। मैंने कहा नया नंबर लेके चलना पड़ेगा, और वो नया नंबर क्या रहेगा, सो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 5c। अब सुनो मेरी बात, ये जो है यहाँ पर जो 5 है ना, बस इस 5 को ही वापस लेना है, ए वो ही लेना है। देखो अपन ने जिसको डिविजिबल दिखाया था, माइंड में फिट रखो बात को, हमने अभी किसको डिविजिबल दिखाया था कि ए स्क्वायर जो है वो डिविजिबल 5 है, तो इसका मतलब ए भी डिविजिबल बाय 5 था। ये बात अपन इक्वेशन 2 में कह के आ रहे हैं, कौन सी, ये वाली बात। अब जो नई इक्वेशन बनेगी, सो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू, यही ए रहेगा और ये 5 रहेगा, 5 ए इज इक्वल टू 5, बस सी ले लेना एक, ए इज इक्वल टू 5c। सो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 5c, ठीक है, ओके। ऐसा क्यों हुआ कि ऐसा मान लो कि अगर मैं इसका ए का जो है 5 में डिवाइड करूंगा, इस 5 में जो ए है वो 5 से डिविजिबल है, अगर ऐसा है, ऐसा मान लो, तो ऐसा मान लीजिए जो है इसका सी आंसर आया, ऐसा मान लेते हैं। मतलब इस ए डिवाइड बाई 5 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए जो है वो 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि 5 का ए में डिवाइड जाता है, तो सी को ही आंसर आया होगा, सी को ही आंसर आया होगा। भाई यही तो बात है, अगर ये 25 है, इसमें अगर 5 का डिवाइड करोगे तो 5 आंसर आया, तो कुछ ना कुछ आंसर तो आया ना, मतलब कि 5 का जब इसमें डिवाइड किया तो ये आंसर आया। ऐसे ही है कि 5 का जब ए में आंसर दिया तो सी आया, वो तो इमेजिन कर रहे हैं, पता तो है नहीं क्या आएगा, क्योंकि प्रॉपर डिवाइड जाता भी नहीं है। इसीलिए हमने जो ये लिखा ना नंबर, ये कहाँ से लिखा था, वो इसी की बदौलत लिखा था, इक्वेशन 2 की बदौलत लिखा है। सो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 5c कह सकते हैं, ठीक है, फॉर सम इंटीजर सी, जहाँ पर वेर भी लिख सकते हो, वेर फॉर सम इंटीजर सी, जहाँ पर सी एक इंटीजर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन 1, जो ये ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करा दो। इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 ये रही, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसको मैंने एज इट इज लिखा है 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें ए की जगह वैल्यू पुट कर दी, 5b स्क्वायर 5b स्क्वायर है, ए की जगह 5, एक बार करके बता दो चलो कैसे कैसे आ रही चीज़ें निकल के। तो देखो ए की जगह रखा 5c, ये लो 5c, ए के ऊपर भी स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब 5b स्क्वायर तो एज इट इज, लेकिन 5 का 25 25 हो गया, सी के ऊपर भी स्क्वायर तो सी स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये जो स्क्वायर होता है वो 5 पर भी है तो सी पर भी है, तो 5 का 25 और सी का सी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर इजिकल टू 25 1 5, इससे कट जाएगा, 5 से 25 कट गया 5 बार, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इजिकल टू 5c स्क्वायर। बहुत बड़ी चीज़ आ गई। देयरफॉर वापस वही लाइन लिखेंगे जो इक्वेशन 2 में लिखी थी। देयरफॉर ध्यान से समझना, बस यही तो बात है, बड़ा इजी है। देयरफॉर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यही बात यहाँ लिखी थी, क्या लिखी थी देख लो, 5b स्क्वायर स्क्वायर आया था, देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये का इक्वेशन था और ये का यहाँ आ गया, देख लो बोलें क्या कि ये रहा, देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। कैसे कि ये जो 5 है अभी कैसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा, और मैंने कहा था कि ऐसे लिखने का मतलब ये 5 इसके नीचे आएगा, अगर इसके बटे में आएगा तो क्या कहलाएगा कि जो b स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, तो वही तो लिखा है b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो b भी डिविजिबल होगा 5 से, और यही इक्वेशन 2 में लिखा था, यही इक्वेशन अपनी निकल के आ गई 3, इक्वेशन 3 आ गया। इसका मतलब एक चीज़ अपने सेम निकल के आई कि इक्वेशन 2 भी में भी लिखा था कि वो 5 से डिविजिबल है a, और इक्वेशन 3 में लिख दिया कि ये 5 से डिविजिबल है b। इसका मतलब a और b दोनों एक ही नंबर 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है। और जिसमें इसका मतलब 5 इज ए कॉमन फैक्टर a एंड b, ठीक है। a और b के अंदर 5 एक कॉमन फैक्टर है, और जिसमें कॉमन फैक्टर हो मतलब ये जो नंबर होता है वो रेशनल नंबर है। लेकिन हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये तो इरेशनल नंबर हो, तो यहाँ हमें कॉन्ट्राडिक्स पैदा हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्स का मतलब जो हमने इमेजिन किया था वो गलत है, ठीक है। ध्यान से समझना, वेरी इजी थ्योरी है।
कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। बिल्कुल एनसीईआरटी की प्रॉपर थ्योरी ध्यान से फिट करना दिमाग में। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। इक्वेशन 2 और 3 में 5 एक कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल सही बात है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। लेकिन एक्चुअली के अंदर तो हमें ये कॉन्ट्राडिक्स पैदा हो गया यहाँ पर, क्या कि ए और बी के अंदर तो सिर्फ 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ए और बी के अंदर भाई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हमने तो 5 को ज़बरदस्ती दिखा दिया, ज़बरदस्ती अपनी चीज़ को सही साबित करके फिर गलत साबित करना है, ये है इसकी टेक्निक। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, हमें जो ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ है वो बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने इनकरेक्ट अज्यूम किया था कोई नंबर को, कैसे कि हमें दिखाना तो इरेशनल नंबर था, हमने उसके उल्टा रेशनल माना था। इसलिए हमारी जो कल्पना थी वो इनकरेक्ट थी, इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल। इसलिए ये हमारी कल्पना थी कि हमने अजम्पशन किया था, वो गलत किया था कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। एक्चुअली ये रेशनल नंबर थी ही नहीं। सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये प्रॉपर थ्योरी है। अगर इतनी प्रॉपर तरीके से थ्योरी स्टेटमेंट के साथ में मैंने मेरे शब्दों में कुछ वर्ड जोड़ के लिखा है, इक्वेशन बनाई है, ऐसा कैसा अगर लिखते हो तो फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना 3 नंबर कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान रखना है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अपन ने दिखाया, कौन सा, ये वाला बड़ा सॉल्यूशन रूट 5 सेपरेट। बाकी ये इनमें छोटे सॉल्यूशन होंगे। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब सेकंड का फर्स्ट, ये लिया अपन ने 3 + 2 रूट 5। फर्स्ट लाइन कॉमन है अपनी। लेट अस अज्यूम टू द कंट्री दैट 3 + रूट 5 इज रैशनल नंबर। मैंने टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पहले थोड़ा बहुत लिख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। नाउ लेट 3, जैसे अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब इसको a/b में लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, जहाँ a और b को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब वापस क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 नंबर है। 2 नंबर का मतलब है 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सेपरेट नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हमें कुल मिला के रूट 5 को सेपरेट बनाना है। कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये। 2 रूट 5 सोल्यूशन करना थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, 2 रूट 5 एज इट इज, यहाँ भेजा अपने 3 को, 3 इधर आते ही 3 आ गया माइनस का। ठीक है, ओके, इसके नीचे 1 रख सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे, पहले 1 मिनट के लिए सुन लो। चलो ले ही लेते हैं साथ के साथ। एलसीएम क्या है, एलसीएम है b, तो इधर क्या बचा a और इधर b, तो 3b। ये तो सोल्व करना तो खैर आपको आता ही होगा। ठीक है, तो रूट 5 को सेपरेट करना होता है इसके अंदर। कोई भी रूट की वैल्यू चाहे कोई सी भी हो, उसको सेपरेट बनाना है। 3b/b, और ये जो 2 था मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 2b। भाई इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो नीचे आ जाएगा। तो रूट 5 = a - 3b/2b इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि रूट 5 एक सेपरेट नंबर निकल के आ गया। ये सब कोई सा भी नंबर हो, चाहे वो रूट 2 रूट 5 हो, 3 रूट 3 हो, 5 रूट 3 हो, उस सब में रूट की वैल्यू को सेपरेट बनाना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में क्या थ्योरी लिखेंगे, इसमें ये लिखना है अपन को कि यहाँ पर जो a और b है, a और b, a एंड b आर इंटीजर। ध्यान रखना, a और b इंटीजर है, और जो इंटीजर होता है वो रैशनल नंबर होता है। a और b आर इंटीजर, जो इंटीजर होता है वो रैशनल नंबर होता है। इंटीजर मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बनाया था इसके जस्ट पहले वाला, जिसमें मैंने आपको लिखवाया था कौन से इंटीजर पूर्णांक होते हैं, पूर्ण संख्या, ये सब है ना, वो ध्यान रखना। तो जो इंटीजर होता है, ध्यान से समझो, जो इंटीजर होता है वो रैशनल नंबर होता है, ये बात का ध्यान रखना। और a और b हमने मान रखा है पहले से, a और b इंटीजर है। अगर a और b इंटीजर है तो वो रैशनल नंबर भी है। भाई a और b अगर इंटीजर है तो a और b रैशनल नंबर भी, क्योंकि लिख सकते हो साइड में इंटीजर बाय रैशनल नंबर। तो अगर a और b इंटीजर है, a और b इंटीजर है, तो ये पूरी वैल्यू ही क्या हो जाएगी, इंटीजर है। लिख सकते हो चाहो तो कि अगर a और b आर इंटीजर, तो ऑल्सो a - 3b/2b, ऑल्सो a - 3b/2b है, b, हाँ 2b आर इंटीजर। ठीक है, अगर वो इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है। अगर a एंड b आर इंटीजर तो ऑल्सो a - 3b/2b इज इंटीजर, ये भी इंटीजर हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी अपन को ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि ये भी इंटीजर हो जाएगी अगर वो इंटीजर है तो।
और अगर ये इंटीजर हैं तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर भी है। तो लाइन देखो a-3b/2b, a-3b/2b एज इट इज पूरी की पूरी वैल्यू, कौन सी, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू a-3b/2b इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है, मेरी बात सुनो, अगर ये रैशनल नंबर है, पूरी बात को दिमाग फिट करो, अगर ये इतनी सी रैशनल नंबर है, इसके बराबर में ही तो √5 है। अगर ये रैशनल नंबर तो ये भी रैशनल नंबर है भाई। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 100 है तो ये भी 100 है। इसका मतलब अगर ये रैशनल नंबर हैं तो ये भी तो रैशनल नंबर हैं। 101% लिखना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही है। अगर ये रैशनल नंबर हैं तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है। √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, ठीक है। इट मीन्स है, इट मीन्स √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, ठीक है। √5 इज ऑल्सो भी लिख सकते हो, थोड़ा स्टेटमेंट अच्छा बन जाएगा, ऑल्सो रैशनल नंबर। बट फिर वही बात है, आपको रैशनल थोड़ी दिखाना था। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज रैशनल। लेकिन ये हमें ये जो बात है एक्चुअल में कॉन्ट्राडिक्स पैदा हो गया, और ये एक फैक्ट है कि √5 तो रैशनल नंबर है। तो द कॉन्ट्राडिक्शन राइजेज बाय अज्यूमिंग दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। जो हमने अज्यूम किया है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। जो भी हमने कॉन्ट्राडिक्स पैदा हुआ है, जो किया था वो रैशनल कर लिया था, जबकि एक्चुअल में रैशनल है नहीं। हैंस 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। इसकी सिंपल सी थ्योरी है, बस बड़ी थ्योरी या बड़ा स्टेटमेंट किसमें, सेपरेट नंबर में। यहाँ पर ये सेपरेट नंबर नहीं था, ये मेरी टेक्निक है, देसी तरीके से बताता हूँ मैं। यहाँ 3 + दो नंबर जो हैं, जिसमें 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, उसका स्टेटमेंट छोटा होगा। जिसमें सेपरेट नंबर जैसे √3, √5, √7, √2, उनमें थोड़े बड़े सोल्यूशन होंगे, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था वैसा। बाकी ये बहुत ईजी है। अब देख लें अपन इसका अगला 1/√2, तीसरे का पहला। लेट अस अज्यूम द कंट्री दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर। नाउ लेट 1/√2 इज इक्वल टू a/b, बिल्कुल लिख सकते हैं, नहीं सकते, a/b लिख सकते हैं। वेयर a एंड b आर कोप्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0, सब में कॉमन है, बिल्कुल सही है। अब वापस वही चीज़ है, ये भी एक और 2 नंबर मान लो, इसको सेपरेट नंबर नहीं मान सकते, 1/√2 है। तो 1/√2 को अपन ने वापस थोड़ी टेक्निक से सोल्व करने की कोशिश भी की है। कभी कभी कोई नंबर, कुल मिला के अपना टारगेट एक ही है, क्या, कि ऐसे नंबर में √2 को सेपरेट, रूट की जो भी वैल्यू है उसको सेपरेट बनाना है, चाहे वो √5 हो, चाहे वो √2 हो, चाहे √3, उसको सेपरेट बनाना है। ये हमारी टेक्निक है, ये सोल्यूशन है इसका। तो अगर ये √2 होता ओनली तो फिर वही सोल्यूशन होता जो पहले किया था अपने, बड़ा सोल्यूशन होता। लेकिन ये 1/√2 है, इसलिए फिर वही छोटा वाला सोल्यूशन होगा जिसके अंदर रूट की वैल्यू को सेपरेट बनाना होता है। तो देखो 1/√2 इज इक्वल टू, थोड़ा सोल्व करें अपने हिसाब से, मॉडिफाई करें इसको, चाहो तो सीधा भी कर सकते हैं लेकिन मॉडिफाई कर लेते हैं। 1/√2 का आपने क्लास 9 पढ़ा होगा, डिनोमिनेटर रैशनलाइज, कि जैसे ये 1/√2 इसको यहाँ मैं यहाँ कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर रैशनलाइज यहाँ कर रहा हूँ, ये इसके आगे हैं भाई, अपॉन में √2 है तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। डिनोमिनेटर रैशनलाइज आपने पढ़ा भी होगा एक बार, चलो एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कि ये 1/√2 है, ये नीचे डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। इसका रैशनलाइज ऐसा होता है, सेम टू सेम नंबर को ऊपर भेज दिया जाता है। जैसे अगर ये ऐसा होता 1 + √2 तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते, 1 - √2 से, मतलब ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर बीच में साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ तो अकेला नंबर था तो इसमें तो कोई साइन लगता ही नहीं है, बीच वाला चेंज होता है, बीच का, इसमें बीच की नौबत नहीं आई। तो ये हो जाएगा आपके √2/2, क्योंकि √2 ओनली 2 हो गया और 1 × √2 ओनली √2 हो गया। और ये चीज़ यहाँ पर अलग अलग थी, लेकिन ये हमारे यहाँ पर अभी है नहीं, मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन क्या हो गया, √2 तो √2 और √2 × √2 ओनली 2, ये चीज़ निकल के आई। जो 1/√2 था अब ये ना रह के ये बन गया, जो 1/√2 था वो √2/2 बन गया। अब वापस क्या कर देंगे, अपना वो एज इट इज़ ये वापस लिख देंगे, वापस कौन सा, इसको चेंज कर दिया अपने इसके रूप में, तो √2/2 और a/b एज इट इज़ वापस वही लिखा, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ 1/√2 को थोड़ा फेरबदल किया उल्टा ऊपर नीचे, ठीक है। अब वापस क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारा तो एक ही टारगेट है, 2 को भेजा ऊपर, 2 को भेजा ऊपर, तो 2 हो गया 2a, b का b √2 सेपरेट करना था, कर लिया। मैंने कहा था ना इसमें छोटा सोल्यूशन, और छोटे सोल्यूशन में रूट की वैल्यू को सेपरेट बनाना है, तो √2 को सेपरेट बना लिया, ये बन गई अपनी इक्वेशन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है आपको, इसको ऊपर भेज दो, खत्म, ऑटोमेटिक √2 सेपरेट निकल के आ जाएगा। इसके बाद में जो अपनी थ्योरी लिखी है, थ्योरी अपनी नीचे ये रही, इसके नीचे वाली, बिकॉज द क्वोशंट, ध्यान से, बिकॉज द क्वोशंट ऑफ 2 इंटीजर्स इज ए रैशनल नंबर। बिल्कुल सही बात है, किसी 2 नंबर का क्वोशंट 2 और 1 का, ठीक है, या फिर डिवाइड कोई सा मान लो, वो हमेशा इंटीजर होता है, ठीक है, और सॉरी रैशनल नंबर होता है। बिकॉज द क्वोशंट ऑफ 2 इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर a और b का इंटीजर हो, क्वोशंट जो होता है
ये भी इसका क्वेश्चन 2A और B का जो क्वेश्चन है वो हमेशा रेशनल नंबर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इट मीन्स 2A/B रेशनल नंबर है भाई। अगर किसी दो क्वेश्चन का भाई डिवाइड में होता नहीं था, डिविडेंड क्वेश्चन, समझते हो ना, रिमाइंडर, वही चीज़ें हैं। तो अगर किसी दो का क्वेश्चन अगर इंटीजर है, रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है 2A/B वो भी रेशनल नंबर है। 2A/B इज इक्वल टू रेशनल नंबर बाय इक्वेशन 1√2 इज, अगर ये रेशनल नंबर है, ध्यान से समझो मेरी बात को, वही चीज़ वापस है कि अगर 2A/B रेशनल नंबर हैं तो ऑफ कोर्स √2 भी रेशनल नंबर होगा, उसके बराबर में तो वो लिखा हुआ है। अगर ये 10 है तो वो भी 10 है, ये 50 है तो वो भी 50 है, ठीक है। तो क्या लिखा अपन ने कि बिकॉज द क्वेश्चन ऑफ टू इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, इट मीन्स 2A/B रेशनल नंबर। और अगर 2/B रेशनल नंबर है तो √2 बाय इक्वेशन √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, वो भी रेशनल नंबर है। बट आवर इमेजिनेशन इज अनरियल, लेकिन हमने जो कल्पना की है वो वास्तविक नहीं है, वो अनरियल है, वो रियलिटी नहीं है। हमने तो √2 को उल्टा मान के चला था ना भाई, रेशनल नंबर अज्यूम किया था, तो हमारी जो इमेजिनेशन थी वो गलत है, ठीक है, गलत है। सो 1/√2 इज इरेशनल नंबर, इसलिए 1/√2 एक इरेशनल नंबर है, बेहद आसान, ठीक है। इसे तीसरे का जो दूसरा पार्ट है वो ले लो, ये तो खैर मैंने आपको थ्योरी समझाई थी। ये देखो तीसरे का दूसरा पार्ट, 7/√5। लाइन पहली कॉमन अपनी, लेट अस अज्यूम द कंट्ररी दैट 7√5 इज रेशनल नंबर। ये लाइन अपनी कॉमन है, 7√5 इज रेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है, 7 इज रेशनल नंबर। नाउ वापस वही, अगर वो रेशनल नंबर हैं तो उसको अपन A/B या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि शेप में लिख सकते हैं। तो 7/√5 इज इक्वल टू A/B लिख दिया साहब। अब इसके बाद में क्या किया, वही बात कि रूट की वैल्यू को सेपरेट बनाना है, एक ही तरीका है, 7 को नीचे भेज दिया, क्योंकि 7 √5 के साथ मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आएगा, तो 7 आ गया नीचे, √5 अपनी जगह ही है, √5 इज इक्वल टू A/7B, बस सेपरेट ही तो करना था, सेपरेट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इन इक्वेशन 1 A, 7 एंड B ऑल आर इंटीजर्स, इसमें भी लिख सकते थे, देखो इसमें भी लिख सकते थे क्या, कि इन इक्वेशन फर्स्ट 2A एंड B ऑल आर इंटीजर्स लिख सकते थे। सेम टू सेम थ्योरी चाहते हो अगर, तो ये क्वेश्चन वाली बात ना लिख के इसमें ये वाली बात भी लिख सकते हो, सेम टू सेम ये वाली, कि इन इक्वेशन 1 A, 7 एंड B ऑल आर इंटीजर्स, सेम टू सेम, इट मीन्स A/7B इज इक्वल टू रेशनल नंबर। अगर ये ऑल इंटीजर है तो इंटीजर होता है रेशनल नंबर। तो यही थ्योरी आप थर्ड के फर्स्ट पार्ट में भी लिख सकते हो। मेरा कहने का मतलब है छोटी थ्योरी सब में सेम कर सकते हो, बड़ी थ्योरी अलग कर सकते हो, बात एक ही है, ईजी है। इट मीन्स A/7B इज इक्वल टू रेशनल नंबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर ये रेशनल नंबर हैं तो इसका मतलब गारंटी √5 भी तो रेशनल नंबर होगा, तो √5 इज रेशनल नंबर। क्या यही दिखाना था हमें? नहीं। तो वही थ्योरी लिखेंगे अपन क्या, कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल नंबर, यानी कि जो हम एक्चुअली बात ये है कि जो √5 है वो तो इरेशनल नंबर है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट्स हमें पैदा हुआ तो कैसे हुआ, ये हुआ कि द कॉन्ट्राडिक्ट्स अराइजेज बाय अज्यूमिंग दैट 7√5 इज रेशनल। ये इस वजह से हुआ कि हमने 7√5 को या 7√5 को रेशनल मान लिया था शुरू में, इसलिए ये हुआ, बाकी एक्चुअल में ये तो इरेशनल नंबर ही है। हैंस 7√5 इज इरेशनल नंबर, इसलिए 7√5 या 7√5 क्या है, इरेशनल नंबर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट इसका लास्ट देख लो, 6 + √2, ठीक है। लेट अस अज्यूम द कंट्री दैट 6 + √2 इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो 6 + √2 को A/B में लिख देंगे, 6 + √2 इज इक्वल टू A/B। √2 सेपरेट कर लो, इस √2 सेपरेट कैसे किया करके बताऊं क्या, चलो करके बता देता हूँ, फिर से ध्यान से समझते हुए चलना, बहुत इजी है। √2 को सेपरेट करना है अपन को, तो देखो यहाँ अपन क्या कर लेंगे, एक बार इसको पूरे को रफ कर देता हूँ मैं, फिर समझ में आएगा। देखो एक अच्छे से कि हमने √2 अपनी जगह रखना है और इस 6 को भेज दिया उधर, 6 गया उधर माइनस में क्योंकि बीच में प्लस में था। अब अपन ले लेंगे इसका एलसीएम आ गया b, ठीक है, 20 से b कट गया, बचा 1, एक का b में डिवाइड किया तो b को 6 से कर लिया तो 6b, ठीक है। ये सेपरेट नंबर बन के आ गया, इसको अपन इक्वेशन 1 दे देना है। कुल मिला के रूट की जो वैल्यू थी वो सेपरेट आ गई, a - 6b/b, ठीक है। इन इक्वेशन 1 a, 6 एंड b ऑल आर इंटीजर्स, सेम थ्योरी लग सकते हो, a, 6 एंड b ऑल आर इंटीजर्स। अगर a, 6 और b तीनों अगर इंटीजर है, नीचे भी b है तो कोई एक लिख दो, b तो चाहिए, ये वाला b लिखो, चाहिए वाला b लिखो, बात एक ही है।
अगर ए बी, 6b और b भी ऑल आर इंटीजर्स, तो देन इट मीन्स ये हुआ कि अगर ये इंटीजर हैं तो a माइनस 6b इज इक्वल टू 7 वो रैशनल नंबर है, क्योंकि जितने भी इंटीजर होते हैं वो रैशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस 6b.7 वो रैशनल नंबर है। सो √2 इज रैशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाली नंबर रैशनल नंबर हैं, ये संख्या रैशनल नंबर हैं, तो गारंटी है √2 जो है वो भी तो रैशनल नंबर होगा। उसको वो कहाँ जाएगा, पर जाना वो तो यही होगा, उसको भी यही जाना पड़ेगा। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, लेकिन हमें जो है फैक्ट एक्चुअल में जो है कि √2 जो है वो तो इरेशनल नंबर है। फिर हुआ क्या, ये कॉन्ट्राडिक्ट्स पैदा हुआ तो हुआ कैसे कि द कॉन्ट्राडिक्ट्स अराइजेज बाय अज्यूमिंग दैट 6 + √2 इज रेशनल, क्योंकि हमने 6 + √2 को शुरुआत के अंदर रेशनल मान लिया था। इस वजह से ये जो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट्स जो पैदा हुआ वो इस वजह से पैदा हुआ। सो 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। इसलिए फाइनली जो उस स्टेप हम वापस पहुंच गए कि जो 6 + √2 है वो तो वाकई इरेशनल नंबर ही है। तो ये आपको ध्यान देना है बड़े ही अच्छे तरीके से। एक बार अपने शुरुआत में चलते हैं, जो अपना पहला से एक्सरसाइज था, ये वाला दूसरा पेज था, ये इसका आपको ध्यान देना। मैं एक बार बात बता दूं आपको, इसमें ये ध्यान रखना है कि अपने जो चैप्टर ये एक्सरसाइज जो पूरी करी है उसको बड़े ध्यान से एक बार फिर रफली समझो कि बड़े सॉल्यूशन किस में होंगे। बड़ा सॉल्यूशन का मतलब जिसके अंदर अपन ने अभी पूरा स्टेटमेंट लिखा था, अगर √2 सेपरेट आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, ये जितने भी नंबर आ जाए ना, यही बनते हैं सेपरेट। तब तो अपन को ये वाला सॉल्यूशन करना है, जिसको अपन ने दोनों तरफ स्क्वायर करते हुए एक बार a² इज डिविजिबल बाय 5, देन ऑल्सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, वापस उसको a बराबर 5c मान के चलना है। फिर b² इज डिविजिबल बाय 5, देन 5 इज b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये स्टेटमेंट जो लिखते हैं। फिर इक्वेशन 2 और 3 कहते हैं कि a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक ही नंबर यानी 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 इज ए कॉमन फैक्टर बोथ इक्वेशन 2 और 3 दोनों के अंदर कॉमन है। लेकिन एक्चुअल में a और b के अंदर तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। इसका मतलब हमने जो भी इमेजिनेशन या जो भी कल्पना की है वो सब की सब फॉल्स है, गलत है, वो बातें थी। वो सोल्यूशन तो करना है इसके अंदर। बाकी जो जितने भी नंबर हैं, चाहे वो 3 + √2 हो, चाहे 1/√2 हो, चाहे 7√5 हो, चाहे 6 + √2 हो, जितने भी सोल्यूशन है वो सब छोटे सोल्यूशन है। और इन सब के अंदर आप सेम थ्योरी लिख सकते हो जो अपने लास्ट में लिखी थी ना, ये वाली थ्योरी सब में कॉमन लिख सकते हो, ये वाली थ्योरी। ठीक है, जो अपने लास्ट में लिखी थी ये वाली थ्योरी जो है ये वाली, ठीक है, ये वाली थ्योरी सब में लिख सकते हो। बेहद आसान है। क्या कि सबसे पहले एक ही काम करना है, उसको रूट की जो भी वैल्यू है, रूट की जो भी वैल्यू है उसको सेपरेट बनाओ, और सेपरेट बनाने के बाद में उसको ये दिखा दो कि ये जितने भी नंबर है, चाहे वो a हो, चाहे 6 हो, चाहे b हो, भाई 3 नंबर डिफरेंट है, a, 6 और b, नीचे वाला b लिखो चाहे b, कोई सा एक भी मानना है, वो तीनों के तीनों इंटीजर है। अगर ये इंटीजर हैं तो हमेशा ध्यान रखना इंटीजर हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो वो इसके बराबर जो बैठी है नम वैल्यू वो भी तो रैशनल नंबर ही होगी। ठीक है, और फाइनली बस छोटी सी थ्योरी लिखनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बड़ा आसान तरीका है 3 में से 3 नंबर लाना। वो आपको ध्यान से समझना यही है कि बड़ा सॉल्यूशन और छोटा सॉल्यूशन, बाकी जितने भी नंबर है जो 2 डिजिट में आते हैं, 2 का मतलब जैसे 7 और 5 है, 1 और 2 हैं, 6 और 2 हैं, 3 और 2 5, ऐसे उन सब में छोटे सॉल्यूशन होंगे। तो फाइनली बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, 1.1 कंप्लीट कर ली। ठीक है, एक बार मोटा मोटी सरसरी नज़र से देख लो, अपने एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्लास बनाई थी, 3 क्लास ली थी मैंने आपकी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अलग किया था, सेकंड अलग किया था, और 3, 4, 5, 6 और 7 इसकी एक क्लास बनाई थी। 3 वीडियो बने थे एक्सरसाइज 1.1 के। और उसके बाद मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन का इन्फॉर्मेशन का वीडियो बनाया था, वो अलग था। फिर अपने एक्सरसाइज आज 1.2 बनाई है, करी है, जो कंप्लीट इन वन शॉट है, एक ही क्लास में इसको कंप्लीट कर लिया है ज़बरदस्त तरीके से। अब मैं कराऊंगा इसके टोटल एग्जाम्पल्स भी करेंगे, जो भी कंप्लीट इन वन शॉट होंगे, एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर ये चैप्टर खत्म होगा और इसके बाद में आपका होगा लाइव टेस्ट। इसके बाद में क्या होगा, लाइव टेस्ट होना है, ज़बरदस्त तरीके से आपका लाइव टेस्ट होगा। फिर ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट होगा, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि साइंस या SST का होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, कमेंट कर देना, सोल्यूशन आपको उसका ज़रूर मिलेगा। ठीक है।